तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका। पहले T20 आई के बाद दूसरे T20 में भी वही हाल किया बांग्लादेश का, जिसकी भाई हम सब ने उम्मीद जताई थी। हमने आपको बताया था कि भाई भारत ना केवल जीतेगा बल्कि डोमिनेट करके जीतेगा। क्या कमाल की जीत दर्ज थी भाई। बैटिंग थोड़ी सी पहले मुश्किल लगी, उसके बाद तो भाई बहुत आसान बना दी, बहुत नॉर्मल बना दी बांग्लादेश के सामने। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। आप देख रहे हैं ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे दूसरे T20 आई का रिव्यू, और मेरा नाम है ऋषभ भारद्वाज, ऑफ कोर्स आपको पता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भाई ये मुकाबला जो था ना, एक बार फिर से थोड़ा दबाव में था भारत, परेशानी में था भारत। उसके बाद क्या कमबैक किया, वही पुरानी आदत और वही पुरानी कीमत विपक्षी टीम को चुकानी पड़ी। हार के साथ भारत अजय है अपने घर पे 2-0 की अजय बढ़त भारत के पास। ग्वालियर से दिल्ली आ गए हम। एक बार फिर से भारत ने दिखाया सीरीज जीत कर अपना दम। तो जी हाँ, टीम को परफेक्ट बनाएगी नीतीश की एंट्री। भाई क्या कमाल का अर्धशतक चढ़ा कल, वाव, फैब्युलस, फैंटास्टिक। तो भाई शुरुआत हुई कल। भाई पहले तो टॉस हुआ, उसके बाद जब टॉस, खैर बांग्लादेश जीता था, और भाई शोर तो ऐसे मचा जैसे कि भाई भारत जीता हो। पता था यार भारत की पहले बैटिंग आनी है। निर्णय सुना पहले कि भाई बांग्लादेश ने टॉस जीता, तो शांतों से पूछा गया कि आप क्या लेना चाहेंगे, क्या चुनना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा हम पहले गेंदबाजी करेंगे। तो फिर उनसे पूछा गया कि भाई IPL में यहाँ चेस करते हुए टीम हारी है, ज़्यादातर बैटिंग करते हुए रिजल्ट जो गए हैं वो फेवर में गए हैं उनके। तो उन्होंने कहा हमने IPL के मैचेस देखे हैं, उस बिहाफ पे ही हमने फैसला लिया है। तो भाई भारत ने कहा ठीक है यार, चलिए आपने अगर हमें बैटिंग का अवसर दे दिया है तो भाई भुनाएंगे और कुछ कमाल करके दिखाएंगे। बेहतर से भी अव्वल प्रदर्शन हमें देखने को मिला इस युवा खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी के द्वारा। भाई गेंद हाथ में आई तो विकेट छटकाए, बल्ला हाथ में था तो खूब सारे रन्स बनाए। डालते हैं दूसरे T20 आई के रिव्यू पे नजर, चलते हैं ऋषभ 2 के पास। वो बताने वाले हैं अच्छी तरीके से पूरे मैच का रिव्यू, पूरे मैच का विश्लेषण। ऋषभ 2 के पास चलते हैं जरा। लेट्स मूव आउट फॉर ऋषभ 2। तो जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो भाई चलिए करते हैं शुरुआत दूसरी T20 आई के रिव्यू की। पहले टॉस हुआ, टॉस जीता बांग्लादेश ने, लेकिन भाई शोर तो ऐसे मचा, और वो इसलिए मचा क्योंकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कप्तान शांतो ने। उसके बाद क्या बल्लेबाजी करी देखिए। पहले नई गेंद से थोड़ा मुश्किल में ज़रूर आया भारत, संजू सैमसन का विकेट गंवाया। अभिषेक शर्मा अपनी शैली में नहीं खेल सके और प्लेड ऑन हो गए। चलिए, लेकिन उसके बाद जब भारत मुश्किल में था, जब भारत परेशानी में था, तो एक था फिनिशर और दूसरा था युवा, और मैच को घुमा दिया इन दोनों ने। भारत के पक्ष में पलड़ा भारी कर दिया इन दोनों ने। रिंकू सिंह पावर प्ले में एक बार फिर से आते हैं, फिर से भारत तकलीफ में होता है, और फिर से वो कुछ प्राइजली रन्स बना के जाते हैं और भारत को अच्छी स्थिति में पहुंचाते हैं। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार 4 बार किया है रिंकू सिंह ने। तो भाई भारत ने अपनी पहली पारी में 221 रन बनाए। संजू सैमसन मात्र 10 ही रन बना पाए। अभिषेक शर्मा ने 11 गेंदों में 15 रन ज़रूर बनाए, लेकिन प्लेड ऑन हुए। कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला, क्योंकि नई गेंद से जब बॉल थोड़ा सा रुक के आ रही थी, फंस के आ रही थी, तो उसमें भारत ने थोड़ी 3 विकेट्स गंवा दिए। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, भाई रेड्डी इज रेडी, दूसरा ही मुकाबला और जड़ दिया इन्होंने T20 आई क्रिकेट का पहला अर्धशतक, और स्मार्टली जो छक्के भी लगाए या कहीं गैप में वो जो चौके लगाए वो शानदार थे। और 74 रन मात्र 34 गेंदों में बनाए नीतीश कुमार रेड्डी ने, जिसमें भाई 7 तो मैक्सिमम थे और 4 लगाए थे चौके, और 7 बखूबी दिया रिंकू सिंह ने। 29 गेंदों में मात्र 53 रन की पारी इन्होंने भी खेली,
और हार्दिक पांड्या का मिजाज, इनका भी अटैकिंग अंदाज हमें देखने को मिला। 32 रन मात्र 19 गेंदों में और भारत पहुंचा 220 से ऊपर, 221, 9 विकेट के नुकसान पे। और एक खास स्टैट्स भी आपको बताते हैं भाई, T20I में पहला अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीयों की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले स्थान पे आते हैं रोहित शर्मा। उन्होंने ये कारनामा किया था साउथ अफ्रीका के विरुद्ध वर्ल्ड कप में डरबन के मैदान पे, और साल था 2007 और केवल 20 वर्ष और 143 की उनकी उम्र थी उस वक्त। उसके बाद तिलक वर्मा इसी रवैये के साथ वो भी खेलते हैं, उन्होंने भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये कारनामा करा केवल 20 वर्ष और 271 दिनों में। और उस लिस्ट में नाम आता है फिर ऋषभ पंत का तीसरे स्थान पे। 21 वर्ष 38 दिन में ऋषभ पंत ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही चेन्नई में किया था डेब्यू और लगाया था अर्धशतक। उसके बाद चौथे नंबर पे विराजमान हो गए नीतीश कुमार रेड्डी। 21 वर्ष 136 दिन की आयु में 74 रन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, और लाजवाब ये स्टैट। और एक कमाल का स्टैट्स ये भी है कि भाई पारी में स्पिनर्स के विरुद्ध सर्वाधिक रन। जब आप बैटिंग कर रहे हो तो आपने स्पिनर्स के खिलाफ कितने रन कमाए हैं उनकी भी एक बार बात कर लेते हैं। तो भाई अभिषेक शर्मा इसी साल जिम्बाब्वे दौरे पे हरारे स्पोर्ट्स क्लब में उन्होंने 65 रन बटोरे थे जब उन्होंने शतक जड़ा था दूसरे T20I मुकाबले में। और दूसरे नंबर पे यानी कि युवराज सिंह, भाई ये ना केवल किंग थे बल्कि सूरमा थे। तो भाई पाकिस्तान के खिलाफ 2012 में इन्होंने एक कारनामा किया था और 55 रन ऋतुराज गायकवाड इसी ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ जो अभी 2023 वनडे वर्ल्ड कप की चैंपियन भी है खैर। और 55 रन पिछले साल इन्होंने बनाए थे। विराट कोहली 2022 अफगानिस्तान 54 रन उन्होंने बनाए थे और 53 रन नीतीश कुमार रेड्डी के बैट से हमें कल देखने को मिले बांग्लादेश के खिलाफ। और भाई एक लाजवाब प्रदर्शन इन्होंने किया खैर। और भारत के लिए एक शानदार विक्ट्री, 1-0 की स्कोर लाइन को 2-0 में कन्वर्ट किया। और जब बांग्लादेश बैटिंग करने आई तो आप अगर नज़र डालेंगे तो केवल 135 रन ही बना पाई और लड़ाई तो लड़ ही नहीं पाई। मौन को मौन रखा अर्शदीप सिंह ने, जो हुआ था ग्वालियर में उसको रिपीट किया दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। लगातार 2 बार प्लेड ऑन करके आउट किया और मात्र 16 रन बना पाए इमॉन मात्र 12 गेंदों में। और लिटन दास का खराब फॉर्म जारी है, ना केवल इस T20I सीरीज़ में बल्कि जब से टेस्ट सीरीज़ में भी हमने देखा था उतने खास रन नहीं आए थे और मात्र 14 रन ही बना पाए इस दूसरे T20I मुकाबले में भी। कप्तान शांतो भाई करते कुछ है हो कुछ और चाहता है, मात्र 11 रन इन्होंने बनाए और तौहीद के बैट से भी मात्र 2 रन। मेहंदी हसन मिराज थोड़ा लड़े लेकिन महमदुल्ला रहमान थोड़ा सा झगड़े भी, 41 रन 39 गेंदों में इन्होंने बनाए और बांग्लादेश 135 रन ही बना पाया 9 विकेट के नुकसान पे। और भारत ने आसान तरीके से, नॉर्मल तरीके से इस सीरीज़ पे कब्जा किया। लगातार 7वीं बार ऐसा किया भारत ने और दिखाया कि घर पे भारत क्यों अच्छी है, घर पे भारत क्यों इतना अलग खेल सकती है। तो भाई 86 रन से भारत ने इस मुकाबले को जीता और ये सबसे बड़ी जीत थी भारत की बांग्लादेश के खिलाफ रनों से। 86 रनों से भारत जीता। और दूसरा एक स्टैट्स ये भी निकल के आया है कि भाई 7 भारतीय गेंदबाजों ने पहली बार बांग्लादेश के विरुद्ध विकेट चटकाए। नीतीश कुमार रेड्डी का नाम, अर्शदीप सिंह का नाम आता है, रियान पराग उस लिस्ट में शामिल होते हैं, अभिषेक शर्मा ने भी विकेट चटकाए। तो भाई हर किसी ने योगदान दिया, ना केवल बैट से ना केवल बॉल से। और अब चलते हैं ऋषभ भारद्वाज के पास क्योंकि एक और ख़ास विश्लेषण करते हैं और ये हमारा विश्लेषण है क्रिकेट ब्रेकिंग बिग अपडेट्स। डालते हैं विश्व क्रिकेट के क्रिकेट मैचेस पे नज़र। चलते हैं ऋषभ भारद्वाज के पास ज़रा। शुक्रिया ऋषभ टू आपका। तो भाई
मॉर्निंग तो वैसे ही गुड हो गई क्योंकि भाई भारत बहुत कमाल तरीके से इस दूसरे T20 मुकाबले को जीत चुका है। 2-0 की स्कोर लाइन बना चुका है। तो अब ये लाइन बोल दें तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक और जीत करो क्रॉस भारतीय फैंस, और हम सभी मांग रहे हैं टीम इंडिया से एक और वाइट वॉश। भाई वाइट वॉश का इंतजार है अब तीसरे T20 मुकाबले में, जो कि खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 12 अक्टूबर को। तो तैयार हो जाइएगा उस मुकाबले के लिए, भी हम भी तैयार हैं। आज 10 तो हो चुकी है, यानी कि परसों ही है। खैर चलिए, और अब बात करते हैं आगे हमारे इस चैनल पे और डालते हैं नजर क्रिकेट ब्रेकिंग बिग अपडेट्स पर। तो भाई कल भारतीय वुमेन और श्रीलंकाई वुमेन का मुकाबला था। भारत के लिए रन रेट एक बड़ा सवाल, और हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधना, शेफाली वर्मा ने किया कमाल, बेमिसाल धमाकेदार के अब कमाल का मैच ये रहा। तो डालते हैं नजर 82 रनों से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष 2 में पहुंच चुकी है भारतीय टीम, और क्या कमाल का मुकाबला रहा। तो अगर आप पॉइंट्स टेबल में अगर मैं आपको बताऊं आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो भाई देखें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे विराजमान है। 2 मैचों में 2 मुकाबले वो जीत चुके हैं, ना केवल 4 अंक ले चुके हैं बल्कि रन रेट भी अगर आप उनका देखोगे तो भाई 2.52 है। और भारत उनके ठीक नीचे, 3 में से 2 मुकाबले भारत जीता है, एकमात्र अब तक न्यूजीलैंड से हारा है भारत। और अगली जो चुनौती होने वाली है ना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, जो कि ना केवल डिफेंडिंग चैंपियंस हैं बल्कि 3 बार के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। और भारत का जो अभी रन रेट है वो पॉजिटिव में आ चुका है, यानी कि 0.58। तीसरे पे पाकिस्तान, 2 में से मात्र 1 जीते हैं, 1 में उनको मिली है हार, और रन रेट उनका भी ठीक है 0.56। और चौथे नंबर पे आती है न्यूजीलैंड की टीम। अगर उनकी आप बात करें तो 2 में से वो भी 1 जीते हैं, उनको भी 1 में हार मिली है, उनके भी कुल अंक हैं केवल 2। और जो रन रेट है ना उनका नेट रन रेट वो माइनस में है, 0.05 माइनस 0.05 है। और खैर चौथे नंबर पे श्रीलंका, जो कि बाहर हो चुकी है करंट में, ऑफिशियली बाहर है अब श्रीलंका। 3 में से मात्र 3 मुकाबले वो हार चुके हैं, और रन रेट बहुत ख़राब, खैर अंक ही नहीं है, जीते ही नहीं है। और चलिए मैच के बारे में बात करते हैं। भारत ने पहले कल बैटिंग करी, और क्या खूब बैटिंग करी। शेफाली वर्मा, स्मृति मानधना ने अच्छी शुरुआत दिलाई भारत को, जिसकी बदौलत भारत एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाया। अगर उसमें अच्छे स्कोर की बात करें तो अच्छा योगदान दिखा हमें हरमनप्रीत कौर के बैट से। शेफाली वर्मा ने 43 रन बनाए, और स्मृति मानधना ने भी अर्धशतक जड़ा। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, जमीमा ने 16 रन बनाए, अच्छी लगी वो भी। 172 रन 3 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के बाद इस आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक स्कोर भारत ने ही बनाया है। और अब श्रीलंका मात्र 90 रन बना पाई और ऑल आउट हो गई। 19.5 ओवर में भारत ने 82 रन से एक तरफा जीत अर्जित करी, और बता दिया कि सेमीफाइनल की दावेदारी में कम आके मत हमें। तो खैर नज़र रखें आप वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर भी, हम भी नज़र बनाए हुए हैं। और जो दूसरे विश्व क्रिकेट की बात करें क्रिकेट ब्रेकिंग बिग अपडेट्स में, तो उसकी जो एक बात है वो है इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है। तो भाई एलिस्टर कुक को पछाड़ जो रूट बने इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाज। इस टेस्ट में टॉप 10 की अगर मैं बात करूं तो एक बार देखते हैं ज़रा। तो आप ये देखें ज़रा, सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पे हैं हमारे। और अगर बात करें तो देखें ज़रा आप, सचिन तेंदुलकर हमारे पहले स्थान पे हैं, जिनके नाम 51 शतक हैं। दूसरे नाम पे जो काबिल हैं वो हैं जैक कैलिस, और तीसरे पे रिकी पॉन्टिंग, जिनके नाम हैं 41 शतक, 38 शतक कुमार संगकारा के, 36 हैं हमारे राहुल द्रविड़ के, 35 लगा चुके हैं अब जो रूट, यानी कि हमारे सुनील गावस्कर सर, सनी सर से भी आगे निकल चुके हैं। 34 शतक ब्रायन लारा, 34 महिला जयवर्धने, और 34 हैं यूनुस खान के। 5 शतक
जो रूट ने इस साल लगाए हैं। केवल कमिंडो मेंडिस ने इतने शतक लगाए हैं, तो ये भी एक खास स्टैट है। तो इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में, और जो रूट 12,578 रन अब सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के लिए। दूसरे पे एलिस्टर कुक जिनके नाम 12,472 थे, तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया एलिस्टर कुक को। और अगर इस टेस्ट मैच की बात करें तो भाई क्या कमाल का टेस्ट मैच। एक भरी गर्मी में इंग्लैंड ने बैटिंग करी बुधवार को, और एक अच्छा स्कोर इन्होंने हासिल कर लिया है। खैर चलिए, 492 रन बना चुकी है इंग्लैंड की टीम, मात्र 3 विकेट के नुकसान पे, और मात्र कुछ ही रन दूर है पाकिस्तान के स्कोर से। 64 रन से पीछे है मात्र अब इंग्लैंड। तो खैर इस टेस्ट मैच के ऊपर नज़र आप रखिए, क्योंकि खैर इन दोनों का तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाने का कोई चांस नहीं है। और खैर इतना ही था। और एक और जो क्रिकेट ब्रेकिंग बिग अपडेट्स की जो बिग खबर है, जो बड़ी खबर है, वो हमारे लिए है, वो हमारे रिलेटेड है भाई। वो ये है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अन्य विकल्प तलाश रहा है आईसीसी, और पाकिस्तान में नहीं जाएगा भारत, ये भी तय है, ये भी कंफर्म है। तो उसके लिए जो एक सुझाव है वो है कि हो सकता है पाकिस्तान को मेज़बानी ना दी जाए और 3 जो देश है उनका चुनाव किया जाए, साउथ अफ्रीका, यूएई और श्रीलंका। इन तीनों में करवा सकता है आईसीसी ये टूर्नामेंट, या फिर हाइब्रिड मॉडल में भी ये टूर्नामेंट आईसीसी करवा सकता है। तो रखिएगा नज़र इस स्टैट्स पे भी। तो भारत ने 2-0 की स्कोर लाइन बना ली है। भारत अब 3-0 यानी कि करने वाला है। 12 अक्टूबर को तो जुड़े हैं हमारे साथ। 12 अक्टूबर को इस पहले T20 आए के बाद जो ये दूसरे T20 आए का रिव्यू था, इसमें था केवल इतना ही। अगली मुलाकात हमारी 12 अक्टूबर को सुबह 9 बजे आपके साथ। तो ठीक टाइम नोट कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए और फिर जुट जाइएगा सुबह 9 बजे। अभी के लिए केवल इतना ही। अगली मुलाकात 12 अक्टूबर को सुबह 9 बजे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और करिए भाई हमारे इस चैनल को शेयर भी, तभी तो बढ़ेगा कारवा आगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगली मुलाकात 12 अक्टूबर को ठीक सुबह 9 बजे।